हाँ जी, आपकी जो कविता थी वो है हंस रही ऊषा। इसकी व्याख्या आप कर चुके हैं। आज इसका अभ्यास करते हैं। इसके अभ्यास के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि प्राची का अरुणाभ क्षितिज कैसा प्रतीत हो रहा है। प्राची होती है पूर्व दिशा में, अरुणाभ सूर्य की लालिमा, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान के मिलने का केंद्र बिंदु है, जहाँ धरती और आसमान आपस में मिलते हैं, वो कैसा मालूम हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन ये था। तो इसमें बताया गया है कि जो धरती और जो पूर्व दिशा में जो सूर्य की जो लालिमा है वो इस प्रकार से मालूम हो रही है जैसे कोई लाल प्रकाश, ठीक है जी, लाल प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि मानो आसमान रूपी तालाब में कोई सुंदर गुलाब व कमले खिल गया हो। सुंदर लाल गुलाब व कमले खिल गया हो। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, भंवरे गुंजार क्यों करने लगे हैं। भंवरे रात भर क्या है, कमल की पंखड़ियों में बंद रहते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के समय जो फूल की जो पंखड़ियां हैं वो बंद होती हैं। जो भंवरे हैं वो पराग ग्रहण करते हुए उसी के अंदर बंद हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने पर फूल की पंखड़ियाँ खुलती हैं तो भंवरा आज़ाद हो जाता है। तो उसी विषय में बताया गया है कि भंवरे रात भर क्या है, कमल की पंखड़ियों में कैद रहते हैं, किंतु प्रातःकाल होने पर सूर्य के प्रकाश से, कमल के खिलने से भोर की पंखड़ियों से वे आज़ाद हो गए। इसी खुशी में वो गुंजार करते हुए इधर उधर उड़ रहे हैं। इसके बाद है, कवि बच्चों से क्या करने के लिए कह रहा है। कवि संसार भर के सोए हुए बच्चों को अपनी आंखें खोलकर प्रातःकाल की सुंदरता को अपनी आंखों में समेट लेने के लिए कहता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने दिगंत से बहकर आती श्री की तुलना किससे और क्यों की है। कवि ने सूर्य के प्रकाश की कांति की तुलना नदी से की है, क्योंकि जिस तरह नदी निरंतर लगातार बहती रहती है, उसी प्रकार पूर्व दिशा में आने वाले सूर्य के प्रकाश की कांति से, चमक से शोभा भी बढ़ती जा रही है। इस कारण कवि ने दिगंत से बहकर आती श्री की तुलना नदी से की है, क्योंकि नदी भी हमेशा निरंतर बहती रहती है और सूर्य उदय होने पर सूर्य का प्रकाश भी निरंतर फैलता रहता है। इसके बाद है, हंस रही ऊषा से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि अपनी कविता हंस रही ऊषा के माध्यम से प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य के निकलने पर सूर्य की कांति चारों ओर फैल जाती है, जिस कारण से जो अंधकार सूर्य उदय होने से पहले होता है वो समाप्त हो जाता है। सभी जगह उजाला ही उजाला दिखाई देता है। इससे क्या है, प्रकृति की सुंदरता बढ़ रही है। इस कारण से इस प्रकाश को देखकर, इस उजाले को देखकर, इस चमक को देखकर, इस कांति को देखकर कवि को जो ऊषा है वो हंसती हुई नजरें आ रही हैं। इसके बाद इसमें बताया गया लास्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय से पहले प्रकृति की शोभा का वर्णन कविता के आधार पर कीजिए। इसमें आ जाएगा, सूर्योदय से पहले प्रकाश की पूर्व दिशा की लालिमा कवि को ऐसी प्रतीत हो रही है, ऐसी मालूम हो रही है मानो आसमान रूपी तालाब में कोई लाल रंग का गुलाब खिला हो। चारों ओर अंधकार दूर होने लगा है, उजाला ही उजाला दिखाई देने लगा है। सारा वातावरण मन को भावन होने वाला हो गया है। इसके बाद आपका जो है इसका आशय स्पष्ट करना है कि प्राची का अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में। इसमें जो कवि हैं इसके भारत भूषण अग्रवाल जी, वो कहते हैं कि सूर्य उदय होता है तो उसकी लालिमा धरती और आसमान के मिलने के जो केंद्र बिंदु है वहाँ तक फैल जाती है, अर्थात चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। कवि ने इसकी तुलना करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मानो आसमान रूपी तालाब में कोई लाल रंग का गुलाब या कमल खिल गया हो। इसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्य उदय होता है तो लालिमा चारों तरफ फैल जाती है और वह दृश्य अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इसके बाद है, जागो जगती के सुप्त बालक, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद। इसमें बताया गया है कि
कवि भारत भूषण अग्रवाल जी सोते हुए बालकों को जगाने के लिए कहते हैं, संसार के सोए हुए बालकों तुम अब जाग जाओ क्योंकि सूर्योदय हो गया है। कवि कहते कि तुम अपनी पलकों की पंखड़ियों को अच्छी प्रकार से खोल लो और भंवरे की तरह आलस्य के बंधनों को छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य का नज़ारा अपनी आंखों में समेट लो। अर्थात सूर्य उदय होने पर जैसे भंवरा आज़ाद होता है और वह आलस्य को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही कवि चाहता है कि इस संसार के बालक भी आलस्य को छोड़कर जाग जाएं और प्रकृति की सुंदरता को निहारें, प्रकृति की सुंदरता को देखें, प्रकृति की सुंदरता को अपनी आंखों में समेट लें। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपका है जो इसमें दिए गए प्रश्न हैं, इसमें आपके प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। पहला है निर्जर का सबर कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा झरझर। निशा कब बह गई, आलोक रेखा फैलने पर, इसका फर्स्ट आ जाएगा आलोक, प्रकाश की रेखा फैलने पर। मधुकर कहाँ से निकलता है, सतदल के शीतल कोषों से, इसका आंसर हो जाएगा सतदल के शीतल कोषों से। तो इसके बाद है आपका है धीरे धीरे कौन हंसने लगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का घ। और इसका जो लास्ट आपका पार्ट है, कवि किन्हें जगा रहा है, सोए हुए बच्चों को। इसके बाद इसमें आपने क्या है विलोम शब्द करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है जैसे मधुर, मधुर होता मीठा, कटु कड़वा हो जाएगा, प्रखर होता तेज, इसका हो जाएगा मंद, बंधन होता बंधन किसी प्रकार का। इसके बाद है इसमें हो जाएगा मुक्ति, आज़ाद, आज़ादी, शीतल होता ठंडा, ये इसका हो जाएगा ठंडा, आलोक होता प्रकाश, इसका हो जाएगा तिमिर, और निशा होती है रात, इसका हो जाएगा दिन, इसका हो जाएगा दिन। तो इसकी आपकी जो इस प्रकार आपकी ये व्याख्या थी, ये व्याख्या आपने की और अभ्यास अब आपको करवाया गया है। इस अभ्यास को आपने अपनी कॉपी में